और जन्नत की जंग, क्योंकि यहां पर वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस फेज में 26 सीटों पर मतदान होना है। इनमें 239 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और दूसरे फेज में मध्य कश्मीर के 3 जिले श्रीनगर, गंदेरबल और बड़गाम भी शामिल है। इसी के साथ इस चरण में सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ के साथ साथ जम्मू रियासी में भी वोटिंग होगी। इन इलाकों में पिछले 3 सालों में कई आतंकी हमले हुए हैं और इस चरण में 26 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंदर सीट से फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में 5 पूर्व मंत्री और 10 पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए आज मतदान होने हैं और इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। उम्मीदवारों में जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद और बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र शामिल है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पहले फेज की वोटिंग बीते 18 सितंबर को 24 सीटों पर हुई थी। आज दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान होने हैं और मतदान के बीच हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट फेज में देखा कि किस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। उत्साह लोगों में नजर आया और सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि हमें विकास चाहिए। विकास और बेरोजगारी का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा था और जन्नत में हमने देखा कि किस तरह बढ़ चढ़कर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज दूसरे चरण का चुनाव और आज भी यही उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 26 क्षेत्रों में 3000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर बनाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, सबसे पहले बताएं कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 7 बजते ही जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हम इस समय नौशहरा के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कतारें जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं और ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आपसे कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वो यहाँ पर वोट डालने आएंगे। कुछ एक वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ पर वोटर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है सर आपका? नाम क्या आपका? पुनीत सूदन। बताइए, वोट डालने आए हैं सुबह सुबह, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोच कर आए हैं यहाँ पे वोट डालने? हमारा ये मुद्दा है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, उसी को अपना मत देते हैं जो आपको पता है डेवलपमेंट करा सके यहाँ पे। तो पिछले 10 सालों में यहाँ पर हुआ है कामकाज कुछ? जी बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? पिंकी देवी। ये बताइए, क्या मुद्दे हैं, क्या मन में आपके सोच है जिसको लेकर आप वोट डालने के लिए हमसे? हमारी सोच अच्छा होना चाहिए, देश के लिए सब कुछ अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी तरह से वोट डालने सबको। आपको लगता है पिछले 10 सालों में यहाँ पर कामकाज हुए हैं कुछ? जी बहुत हुए। आपका क्या नाम है? रेखा देवी। किस तरीके से आप, क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप यहाँ पर वोट डालने के लिए? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही है कि विकास होना चाहिए, यहाँ का अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लगता है कि फाइट है यहाँ पर अभी? वो तो है ही। जी जी। तो यहाँ पर आप देखिए, जितने भी वोटर हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर फाइट जरूर है। और एक तरफ से रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ से सुरेंद्र चौधरी, जिनका कंटेस्ट पिछली बार 2014 में भी रविंद्र रैना के साथ था और रविंद्र रैना ने उनको एक भारी अंतर के साथ जो है उनको पराजय जो है वो दी थी। लेकिन इस बार फिर सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना के बीच में जो है वो यहाँ पर कंटेस्ट होने जा रहा है। कंटेस्ट बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि कांटे की टक्कर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ में अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, चाहे सुंदरबनी की बात करें, राजौरी की बात करें या फिर कश्मीर घाटी की बात करें, कुल मिलाकर 26 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहा है और इसमें 239 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। कई हैवी वेट कैंडिडेट हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो गांदरबल और बड़गांव
दो इलाके से जो है उन्होंने अपना नामांकन भरा था और पर्चा उन्होंने अपना कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अब्दुल हमीद करा, वो सेंट्रल शॉन्गटिंग की सीट जो है वहां से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी मैदान में है, रविंद्र रैना यहाँ से है। बुद्दल से अगर हम बात करें तो हाल ही में जुल्फिकार अली जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। राजौरी सीट से विबोध गुप्ता जो है वो इस समय लगातार है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों की कतार जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है और लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप में आप ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 10 साल के बाद लोगों को मताधिकार का जो प्रयोग करने का अपना हक मिला है उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले फेज में भी हमने देखा कि 61% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही भारी भरकम वोटिंग जो है वो पहले चरण में हुआ और अब दूसरे चरण में भी उम्मीद जताई जा रही है कि बेखौफ होकर न केवल जम्मू के खित्ते से बल्कि कश्मीर के खित्ते से भी जो मतदाता होंगे वो बाहर निकलेंगे घरों से और एक नया रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल रमन, आपके पीछे जो मतदाताओं की कतार है उसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि फर्स्ट फेज में जिस तरह हमने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, ठीक उसी तरह दूसरे फेज की तस्वीर भी नजर आने वाली है। आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? रमन, चूंकि आपने जिस तरह लोगों से बातचीत की और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर, सुबह वोटिंग शुरुआत हुई है अभी और अभी से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में यानी कि धीरे धीरे अब लोगों की संख्या बढ़ेगी और फर्स्ट फेज में जिस तरह बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, ठीक उसी तरह दूसरे फेज में भी संख्या बढ़ने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से पहले फेज में देखा कि भारी भरकम मतदान जो है वो हर एक पोलिंग स्टेशन में जो देखने को मिला, बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो घरों से बाहर निकले थे और अभी आज दूसरे चरण का जब मतदान शुरू हुआ है तो सुबह 7 बजे अभी चंद मिनट ही हुए हैं मतदान के शुरू हुए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी से ही लाइन लगना शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय बीतेगा, ये कतार और ये लाइन जो है वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जो है वो साफ तौर पर जताई जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि पहले फेज से भी ज्यादा मतदान जो है वो दूसरे फेज में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम करेंगे सीधे तौर पर। तो निश्चित रूप में एक बहुत दिलचस्प मुकाबला न केवल नौशहरा की सीट में देखने को मिल रहा है बल्कि इसके आसपास की भी जो सीटें हैं, चाहे राजौरी की सीट हो, चाहे सुंदरबनी कालाकोट की जो सीट है, वहां पर बुद्दल की सीट है, क्योंकि 5 सीटें जो हैं वो राजौरी खिते में पड़ती हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस इलाके में हम मौजूद हों इससे कुछ दूरी पर ही लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका शुरू हो जाता है, यानी कि राजौरी और पुंछ का जो इलाका है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। अब आतंक का साया जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के चुनाव पर मंडरा रहा है और इन्हीं से निपटने के लिए यहाँ पर भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किया गया। मैं आपको सुरक्षा के भी इंतजाम अगर एक बार दिखा दूं तो ठीक आप ऊपर देखिए कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं और पूरी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट है जम्मू के नौशहरा इलाके की और यहाँ से खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो हैं वो मैदान में हैं, जिसको देखते हुए ये हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है। और इसके साथ साथ में और बाकी भी अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर घाटी में जो 15 विधानसभा की सीटों पे जो है वो चुनाव हो रहा है, जम्मू की 11 विधानसभा सीटें हैं तो 15 विधानसभा सीटें जो सेंट्रल कश्मीर का इलाका आता है उस इलाके में भी इस समय बहुत ज़्यादा सुरक्षा जो है वो रखी गई है ताकि वहाँ पर भी किसी तरीके का आतंक का साया जो है वो चुनाव पर ना पड़ने पाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए थे, जब मतदान केंद्र खुले भी नहीं थे, यानी कि मतदान का काम शुरू भी नहीं हुआ था, 7 बजने से पहले ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और अभी भी अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर बड़े लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो रविंद्र रैना जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अगर आप देखेंगे मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रविंद्र रैना पहुंच चुके हैं। सुबह पहले वो गए थे मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए और रविंद्र रैना को देखेंगे तो ये व्हाइट स्कॉर्पियो जो गाड़ी आप देख रहे हैं इस गाड़ी में इस समय रविंद्र रैना आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और सुबह सुबह यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जब उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, कितना कड़ा मुकाबला जो है वो इस सीट पर देख रहे हैं। तो ये रविंद्र रैना सुबह 7 बजे ही अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं जहां पर उन्होंने पोलिंग अपना जो है वो पोल कास्ट करना है। तो ये रविंद्र रैना को आप देख सकते हैं वो इस समय ऊपर पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं और
पहला वोट जो है वो कास्ट करने की मंशा से यहाँ से आए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए रविंद्र रैना यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो एक बार बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। रविंद्र जी, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? आज पोलिंग का दिन, चलिए पहले वोट देंगे, उसके बाद बातचीत करने के लिए जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार रविंद्र रैना यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी बार नौशहरा विधानसभा से वो कंटेस्ट कर रहे हैं और अपना जो अपनी इलेक्टोरल पर्ची है वो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और अब यहाँ पर कतार में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र भी है ये इलाका जो है। और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पिछले करीबन 10 साल से अगर हम देखें तो यहाँ से विधायक हैं। और एक बार बात करें, अभी देखिए अभी कुछ बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, लेकिन लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रविंद्र रैना और उनके समर्थक जो है वो इस मैदान में पहुंच चुके हैं और अब अपना वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से बात करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्योंकि 10 साल का लंबा इंतजार, उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता को मताधिकार करने अपने मत देने का अधिकार जो है वो मिला है। इस बीच में बहुत सारे बदलाव आए हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुई है। जिस सीट से रविंद्र रैना ने 2014 में चुनाव लड़ा था, वो सीट का अगर डायमेंशन देखेंगे, वहां की डेमोग्राफी देखेंगे तो वो कुछ अलग थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद ये पूरी सीट जो है वो कहीं ना कहीं बदल गई है। इसमें कुछ हिस्से काटे गए हैं, कुछ हिस्सा जो है वो जोड़ा गया है, तो एक नई विधानसभा जो है वो उभर कर आई है अपने आप में। और रविंद्र रैना जो है वो इस बार प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब वो उन्होंने चुनाव लड़ा था तब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इस बार वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जिम्मेवारियां पार्टी की तरफ से भी बढ़ जाती हैं और रविंद्र रैना के कंधे पर भी यहां से जीत हासिल करने की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो बड़ी और कड़ी टक्कर देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देखते हैं फिलहाल अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय वोट डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद मीडिया से बातचीत करने के लिए जो है उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप में जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हों या फिर वो मतदाता हों, वो लगातार इस इलाके के अंदर अगर हम देखेंगे तो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मीडिया का भी भारी जमावड़ा है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ से खुद मैदान में हैं और उनका यहाँ से मैदान में होना ही अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार अब वोटर्स का आना जो है वो शुरू हो चुका है। और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की जो डेवलपमेंट का काम है पिछले 10 सालों में जितना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए रविंद्र रैना लोगों के बीच में गए थे। पिछले करीबन 1 महीने से लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमने देखा कि जब गृह मंत्री अमित शाह नौशहरा के दौरे पर आए थे तब भारी भरकम भीड़ जो है उस रैली में जो है वो इकट्ठा हुई थी। राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हुए थे। बिल्कुल रमन, और कड़ा मुकाबला है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वोटिंग के पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान की वोटिंग का आज ये एक बड़ा दिन है। भारतीय लोकतंत्र हमारे इस जमहूरियत के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर ने पिछले 10 साल नई बुलंदियों को छुआ है, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है और जम्मू कश्मीर ने तरक्की, डेवलपमेंट की नए मुकाम छुए हैं। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। मैदान में हूं और आप देख रहे हैं कि नौशहरा जो कि बॉर्डर का एरिया है, LOC से सटी हुई सारी ये विधानसभा है। सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले हैं मतदान करने। मुझे विश्वास है जो पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री
श्रद्धेय अमित शाह साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा मजबूत किया है, जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में नई बुलंदियां छुई हैं, जम्मू कश्मीर में गरीब कल्याण की योजनाएं, आम जनमानस की भलाई मोदी साहब ने की है और हम देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है सर, आप कितने कि आज जम्मू कश्मीर का हर मतदाता उत्साहित है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत होगी और नौशहरा से भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, राजनीति में जो ताकत है वो जनता के हाथ में होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता का जो भी फैसला होता है उसी से ही सरकारें बनती हैं और मुझे विश्वास है कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा विधानसभा, इस बॉर्डर के एरिया में भी जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर बंकर्स बने हैं, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, उसकी व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। यकीनन नौशहरा की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से ये सीट विजयी बनाने में अपना आशीर्वाद देगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पहला हिंदू मुख्यमंत्री होगा क्या? आप कश्मीर से हिमायत करते रहे। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, इसका निर्णय बाद में होगा। अभी हमारी जनता जनार्दन के बीच में ये निवेदन है, प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और बीजेपी की जीत हो। का कुछ बीजेपी ने सोचा है? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हंग असेंबली चाहती है ताकि यहाँ पर गवर्नर रूल जो है उसको और एक्सटेंड किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत रही है, बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर रविंद्र रैना और इनका कहना है कि प्रचंड जीत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी और कश्मीर घाटी में भी कमल खिलेगा, ये दावा है इस समय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का, जो इस समय यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वोट कास्ट करने के बाद एक बार फिर हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव बातचीत की आखिरकार क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो लोगों के बीच में है, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। जितने भी वोटर आ रहे हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए, कुछ एक यंगस्टर भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट डालने आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम। तो कितना जोश है आपको, क्योंकि 10 साल के बाद आपको ये मौका मिला है विधानसभा चुनाव में वोट कास्ट करने के लिए? क्या क्या मुद्दे हैं यंगस्टर्स के, युवाओं के? बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, हमारे रविंद्र रैना जीते, बस ये चाहते हैं रविंद्र रैना जीते। आप यहाँ रविंद्र रैना को सपोर्ट कर रहे हैं? यस। तो आपको लगता है कि आपके इलाके में पिछले 5, 7, 10 सालों में जो कामकाज हुए हैं यहाँ पर? हाँ हुए बड़े, लेकिन उन्हें हमारा साथ दिया रविंद्र रैना हमेशा। देखिए यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है, कुछ और भी वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, केवल कुमार। आप सुबह सुबह आए हैं वोट डालने के लिए यहाँ पर, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? डेवलपमेंट कितना हुआ है यहाँ पर और किन मुद्दों पर आप अपना वोट कास्ट करें? सर, हमारा डेवलपमेंट का ही मुद्दा है खासकर, और डेवलपमेंट हमारी ठीक हो रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है सर।
तो लोग खुश हैं जो पिछले 10 सालों में कामकाज हुआ है? बिल्कुल खुश है सर। तो यहाँ पर टक्कर भी आप देख रहे हैं, रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी के बीच में टक्कर है। टक्कर मुकाबले की है सर। मुकाबले है। मुकाबला है। मुकाबले टक्कर में कौन भारी आपको नजर आ रहा है? हमारे में रविंद्र रैना जी भारी लग रहे हैं सर। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल कुछ रमन, सपोर्टर्स तो हैं जो लगातार मुकाबला यहाँ कड़ा पर है, लेकिन लगातार तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।